इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हाज़रीन जुमा व दीगर दीनी व मिल्ली भाइयों, सबसे पहले तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई और बड़ाई, अफजलियत और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा और सदावार है जो इस कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक और पालनहार है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसम गिरामी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, पिछले जुमे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बाब जिसे इसरा और मेराज के नाम से जाना जाता है उस पर तबसरा किया था और मैंने कहा था कि ये एक लंबा वाक़या है और उसकी सारी बातों को एक जुमे के अंदर बयान नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद गोशे आपके सामने मैंने रखे थे जिसके अंदर आपका ज़मीनी सफ़र यानी इसरा और फिर आसमानी सफ़र के अंदर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात और फिर जन्नत व जहन्नम के बाद मनाजिर आपके सामने रखे गए थे। कुछ बातें जो रह गई थी उन्हीं बातों को आज इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने रखूं
इसरा और मेराज के सफ़र के अंदर जब आप ज़मीनी सफ़र करके जब आप बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, वहाँ पर बुर्राक को उसके दरवाज़े से बांध दिया। और मैंने ज़िक्र किया था कि वहाँ पर अंबिया इकराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई थी 2 रकअत। मज़ीद मुताला और मज़ीद तहक़ीक़ के बाद ये पता चला कि इस सिलसिले में भी उलमा इकराम की 2 राय है। कुछ लोगों ने कहा कि जब आप मक्के से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तभी अंबिया इकराम को आपने नमाज़ पढ़ाई। बाज़ उलमा जिसमें अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनको तफसीर के बाब में इमाम बुखारी की तरह हदीस में जैसे उनका मकाम है, तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह का मकाम, उन्होंने इसको राज करार दिया कि नहीं, जब आसमान की सैर से वापस आए तब अल्लाह के नबी ने तमाम नबियों को नमाज़ पढ़ाया था। बहरहाल पहले पढ़ाया हो या आखिर में पढ़ाया हो, पढ़ाना साबित है। दूसरी बात कि इस सफ़र में जब आप वहाँ पर बैतुल मुक़द्दस पर पहुँचे तो आपके सामने 2 चीज़ें पेश की गई। जब आदमी लंबा सफ़र करता है तो उसको प्यास की शिद्दत महसूस होती है, उसको खाने की ज़रूरत महसूस होती है, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से आपको दूध और शराब पेश किया गया। बिल इत्तेफाक तमाम सीरत निगारों ने और तमाम मुहद्दिसीन ने इसको अपने अपनी किताबों में नकल किया, इसमें किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का तोहफ़ा कबूल किया और आपने दूध को नोश फरमाया, शराब को आपने हाथ नहीं लगाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने फितरत पर अमल किया। अगर आपने नौज़ुबिल्लाह अगर शराब को हाथ लगा देते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। अगर आपने शराब को हाथ भी लगा दिया होता तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। जबकि हदीसों के अंदर ये मौजूद है। इस उम्मत की खुसूसियात में से ये चीज़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत पर बैक वक्त कोई अजाब भी नहीं आ सकता कि सारी की सारी कौम हलाक हो जाए। जैसा कि पिछली कौमों के अंदर ऐसा हुआ कि अल्लाह ने अजाब भेजा तो सारी कौमें तबाह बर्बाद हो गई। मगर इस उम्मत की खुसूसियत ये है कि अजाब कभी आता है, बाद इलाके में आता है। आप देखते हैं ज़लज़ले की खबरें टीवी और अखबारों में, बाद इलाकों के अंदर अजाब की झलक होती है। कभी पूरी उम्मत मुहम्मदिया को अजाब के अंदर बैक वक्त आप मुब्तला नहीं देखते। ये इस उम्मत पर अल्लाह की ख़ास रहमत। अलग अलग इलाकों में कभी कभी आप खबरें सुनेंगे, मगर बैक वक्त ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरीके से उम्मत के अंदर बहुत सारे नाम निहाद मुसलमान हैं जो अपनी अकायद और नज़रियात के एतबार से गुमराह है, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह वाक़या बतलाता है। हज़रत जिब्रील ने कहा कि आपको अगर शराब को हाथ लगा देते तो सारी उम्मत हलाक हो जाती, सारी उम्मत गुमराह हो जाती। इसलिए आज उम्मत मुहम्मदिया के अंदर अल्लाह के नबी की पेशगोई के एतबार से ये बात मौजूद है और तमाम मोतबर किताबों में लिखी हुई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर एक तबका ऐसा हमेशा बाकी रहेगा जो हक पर कायम रहेगा। तमाम लोग मिल करके उसको मिटाना चाहेंगे मगर उसको मिटा न सकेंगे, ये क़यामत तक महफूज रहे। ये हदीस भी बतलाती है कि सारे के सारे लोग आज भी गुमराह नहीं है, चंद फ़िरके और नज़रियात के हामिल लोग हैं जो गुमराही की तरफ हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानी सैर की और सारे मनाजिर आपके सामने आए। उस मनाजिर के अंदर एक वाक़या जो थोड़ा सा लंबा था और वक्त का लिहाज करते हुए मैंने उसको छोड़ा था, आज मैं उसको बयान करूँ। आप हज़रत जिब्रील की माइयत में गुज़र रहे हैं, एक आसमान से दूसरे और तीसरे आसमानों पे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक मरतबा ऐसे में हज़रत जिब्रील के साथ गुज़र रहा था कि एक ख़ास किस्म की खुशबू मुझे महसूस हुई और इतनी बेहतरीन वो मुझको लगी कि मैंने हज़रत जिब्रील से पूछा कि जिब्रील ये खुशबू कैसी है और इसका क्या मामला है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशबू उस कंघी करने वाली और उसकी औलाद के लिए जो अल्लाह ने जन्नत में हिस्सा मुतय्यन किया उससे आ रही। अल्लाह के नबी ने पूछा जिब्रील से कि क्या मामला है उस कंघी करने वाली और उसकी औलाद का, तो हज़रत जिब्रील ने जवाब दिया जो बुखारी के अंदर भी मौजूद है वाक़या। बतलाया कि फ़िरौन की बीवी की एक नौकरानी थी जो उसकी कंघी किया करती थी, मगर वो मूसा और हारून के रब पर ईमान रखती थी। वो अपने वक्त के एतबार से मुसलमान थी और सबको ये मालूम है तकारीर और बचपन में पढ़ी हुई किताबों के ज़रिए से कि फ़िरौन सिर्फ बादशाह नहीं था, वो लोगों से अपने आप को खुदा भी मनवाता था और कहता था कि तुम लोग मुझे रब और अल्लाह और खुदा मानो और मेरे सामने सजदा और रुकू किया करो।
तो कंघी करते वक्त एक मर्तबा अचानक उसके हाथ से कंघी गिर जाती, और एक रिवायत के मुताबिक उसकी ज़ुबान से बिस्मिल्लाह निकल गया, और एक रिवायत के मुताबिक उसकी ज़ुबान से निकल गया कि फ़िरौन हलाक हो। फ़िरौन की जो बेटी थी जिसकी कंघी पर यह मुतय्यन थी, उसने कहा कि मैं अपने बाप से शिकायत करूंगी कि तुम मेरे वालिद के अलावा और किसी को रब मानती है, अल्लाह मानती है, या फिर अगर दूसरी रिवायत का जुमला मुराद लिया जाए कि फ़िरौन हलाक हो, तो फिर ये शिकायत करूंगी कि इसने आपके लिए बद्दुआ की। और ये खबर उसने जाके अपने बाप को पहुंचा दी, यानी अपने वक्त का खुदा फ़िरौन को ये खबर पहुंचा दी। अब वो गुस्से से चरागपा हो गया और उसने लौंडी को बुलाया और कहा कि क्या तुमने ऐसी और ऐसी बात कही। अब उस ज़माने में और हर दौर में ये रहा है कि जिनके अंदर ईमान की कुव्वत रच बस जाती है, वो कभी भी किसी भी मकाम पर, चाहे उनकी जान जाने का ख़तरा क्यों न हो, झूठ नहीं बोलते। हालांकि आज मुआशरे में ऐसे ऐसे मुत्तकी मौजूद हैं, अगर ज़रा सी किसी सज़ा का इम्कान हो तो न जाने कितने झूठ गढ़ने पे आमादा हो जाएंगे कि किसी तरीके से अपनी जान को बचाए, और अपने बयान को आए दिन आप देखते हैं अखबारों के अंदर कहते हैं, और जब उनकी गिरफ्त हो जाती है तो अपने बयान को बदल देते हैं। मगर ये अहले ईमान का शीवा न पहले था, न आज है, और न इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कभी रहेगा। जो ज़ुबान से हक बयानी कर दी तो अब कोई तलवार रख करके भी चाहे कि बयान को बदल दिया जाए तो बयान को बदला नहीं जाता था। यह अहले ईमान का हमेशा से शीवा रहा है। उस लड़की ने, उस औरत ने यह कहा कि हाँ मैंने ऐसा कहा है इसलिए कि मैं उस रब को मानती हूँ जो मेरा भी रब है, जो तुम्हारा भी रब है, जो सारी कायनात का रब है। तुम्हारी डर से, तुम्हारी सज़ा की डर से, तुम्हारी तलवार की डर से मेरा बयान नहीं बदल सकता। तो फ़िरऔन ने सज़ा क्या तजवीज़ की, तमाम मुस्तनद किताबों के अंदर मौजूद। जो सज़ा मुतय्यन की कि एक पीतल का बड़ा सा पतीला लाया और कहा अपने आदमियों से कि इसको आग पे गर्म करो। जब ये पतीला भी आग की अंगारे की तरह हो जाए तो इस औरत के बच्चों को एक एक करके उसमें डालना शुरू करो। आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर कहा था सहाबा इकराम से कि कोई वाक़या था जिसके अंदर यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस बच्चे को आग में डाल दिया जाए तो क्या इसकी माँ पसंद करेगी। साहबा ने कहा कि हरगिज़ नहीं, इसलिए कि माँ का जो किरदार होता है वो अपनी औलाद के लिए इतना मुशफ़िक़ाना होता है कि वो दुनिया की हर तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपनी आँखों के सामने अपनी औलाद को परेशानी में देखना गवारा नहीं कर सकती है। लेकिन आज ये मरहला आया कि और एक मौके पे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे के लिए बेताब होती है, इससे कहीं ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को बख्शने के लिए बेताब रहता है। चे जाए कि कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से अपने माफ़ी का तलबगार। पतीले को गर्म कर दिया गया, खौलता हुआ बिल्कुल आग की तरह अंगारे में तब्दील हो गया और पतीला। उसके बाद उसके बच्चों को, जो कई ज़्यादातर उसके बच्चे औलाद ज़्यादा थी, कसीरुल आयाल औरत थी, एक एक बच्चे को उसमें डालना शुरू किया गया उसकी आंखों के सामने। अब एक एक बच्चा जैसे उसमें डाला जाता है उसकी सारे गोश्त जल करके हड्डियां सुरमा बन जाती। एक रिवायत के अंदर आता है कि उस औरत ने सज़ा से पहले फ़िरौन से एक गुजारिश की, कहा कि मेरी एक गुजारिश है, अगर कबूल कर ली जाए तो मेरे ऊपर एहसान होगा। कहा बतलाओ क्या गुजारिश है। फ़िरौन की बीवी ने कहा कि तुम्हारा हम पर कुछ हक है, उस हक के नाते हम तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी करेंगे, बतलाओ क्या है। तो कहा कि जब हम जल जाएं और हमारी हड्डियां जो हों तो उसको आप इकट्ठा करके किसी चीज़ में रख करके उसको कहीं पे दफन कर देना, इधर उधर उसको बिखरने मत देना। ये मेरी गुजारिश और दरख्वास्त है। उसकी दरख्वास्त को कबूल किया गया। एक एक बच्चे को देग में डाला जाने लगा और वो सुरमा बनता चला गया। जब उस बच्चे की बारी आई, जो शीर खार बच्चा था, जो अभी दूध पी रहा था, जो माँ की गोद में था, जब उसको डालने की बारी आई, फ़िरौन के सिपाही आगे बढ़े, उसकी गोद से छीनने लगे तो औरत ज़ारो कितार रोने लगी और उसके पाए इस्तिकामत में तज़ल्ज़ुल आ गया। वो हिचकिचाने लगी और ये सोचने पे आमादा हो गई, नहीं मैं इस बच्चे को उसमें जलने नहीं दूंगी। मगर अल्लाह ने उस बच्चे को कुव्वत गोयाई दी और कहा बच्चे तुम अपनी माँ से बोलो। और बच्चा गहवारे में अपनी माँ से कहता है, माँ तुम्हारी नज़र में यह आग का अंगारा है, मगर हकीकत में ये तुम्हारे लिए जन्नत है। तुम रो मत, परेशान मत हो, मुझे जलने दो, मुझे फेंके जाने दो इस आग के अंदर, मेरा कुछ नहीं होगा। लोगों की नज़र में हम जल रहे हैं मगर हकीकत में ये पतीला हमारे लिए जन्नत है। तो ये एक बच्चा वो है जो गोद में बोला था। आपको वाक़या मालूम है कि 4 बच्चे जो गोद में बोलने का मोजज़ा थी,
वस्फ अल्लाह ने उनको अता किया था। एक बच्चा जिसे दुनिया ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है, जो गोद में बोले थे। दूसरा बच्चा जुरैज आबिद नाम से एक शख्स गुजरे हैं, जो बड़े नेक थे, उन पर इल्ज़ाम लगा था बदकारी का, उनकी सफाई में एक बच्चा बोला था। दो और तीसरा यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही में बोला था। और चौथा ये बच्चा जो वस्समाए ज़ातिल बुरूज के जो लंबी सी सूरह अम्पारा के अंदर है, उसके साले नुज़ूल में जो लोग कुरान का मुताला करते हैं वो पढ़ेंगे, तफसील से ये वाक़या मौजूद। ये 4 बच्चे जो गहवारे में बोले थे, शीरखारी में बोले थे, जब बच्चे तोतली ज़बान में भी नहीं बोल पाते उस वक्त ये बच्चे बोले थे। तो इस तरीके से उस बच्चे को उसकी माँ ने हवाले किया और आग में जल गए। इतनी बड़ी कुर्बानी देने वालों का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह के नबी ने मेराज के सफ़र में जो इनके लिए अल्लाह ने जन्नत में हिस्सा मुतय्यन किया, उससे जो खुशबू आ रही थी, उस खुशबू को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया। आपको इतनी अच्छी खुशबू लगी कि पूछने पर मजबूर हो गए कि ये जन्नत किसकी है। तो ये वो मशाता यानी कंघी करने वाली उसकी औलाद के लिए ख़ास हिस्सा जो जन्नत में अल्लाह ने मुतय्यन किया, ये है इस्लाम के लिए कुर्बानी देने वालों का हिस्सा आखिरत में। ये एक वाक़या था मेराज के सफ़र में। दूसरा बहुत अहम वाक़या जो हमारे लिए शर्फ और फ़ख्र की बात है वो ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह के नबी ने 7वें आसमान पे देखा था, जो पिछले जुमे के अंदर मैंने बयान किया। लेकिन दूसरी रिवायतों में मज़ीद ततब्बु और तहक़ीक़ के बाद ये मिला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहाँ पर हज़रत इब्राहीम की कुछ गुफ्तगू हुई थी। वापसी पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी से कहा था कि ऐ मोहम्मद जाओ और अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कहना। कितने बड़े फ़ख्र की बात। आज हमारे दरमियान ये मामला है, अगर कोई सियासत में मशहूर हो गया और अब आपके इलाके और महल्ले का आदमी है, लेकिन वो अब सियासत में मशहूर हो गया तो ज़्यादातर लखनऊ और दिल्ली रहने लगा और लोगों में उसकी बड़ी अच्छी पहचान बन गई। अब महीने 2 महीने पे अगर वो आता है और लोगों का उसके पास जमघट और भीड़ लग जाती है, इस भीड़ में जब लोग मुश्किल से उससे मुलाकात कर पाते हैं, अगर किसी को मुसाफा करने का मौका मिल जाए तो कितना नाज करेगा। और किस्मत से किसी को उसके साथ सेल्फी लेने का मौका मिल जाए फिर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन यहाँ पर इन तमाम फ़ख्र की बातों से कहीं ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने नबी के ज़रिए से हमें और आपको सलाम कहा। अब चूँकि हदीसों के ज़रिए से आज हमें मालूम हुआ, वरना अल्लाह के नबी ने आके उस वक्त सहाबा इकराम से ये बयान किया होगा और फिर हदीसों के ज़ख़ीरे के ज़रिए से नस्लन बाद नस्लिन आज तक ये बात महफूज और क़यामत तक इंशाअल्लाह महफूज रहेगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि जन्नत की ज़मीन बड़ी पाकीज़ा और उम्दा है और जन्नत की जो खुशबू है वो बड़ी मुअत्तर है और जन्नत का जो पानी है वो बड़ा लजीज और मीठा है, और लेकिन उसकी जो ज़मीन है वो चटियल मैदान की तरह है। अब तुम्हारा अमल उसको हरा भरा करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बशारत दी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कि उस चटियल मैदान को बेहतरीन बाग और हरा भरा पार्क बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अल्लाह के नबी ने पूछा वो कैसे होगा, तो कहा कि वो ज़िक्र व अज़कार के ज़रिए से उसमें हरियाली आएगी। उसमें ज़िक्र व अज़कार की जो पौधा लगाने का काम आप करेंगे वो कैसे, तो कहा कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये कलिमात आप पढ़ेंगे उसमें हरियाली आती चली जाएगी, उसमें दरख्त लगते चले जाएंगे। इससे ज़ाकिर की फजीलत मालूम होती है। जो जितना ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार करेगा उसको उतना बेहतरीन बाग और उसका प्लाट होगा, और जितना कम ज़िक्र करेगा जन्नत में हिस्सा भी मिल जाए तो चटियल मैदान की तरह होगा। और दूसरी रिवायत से ये मिलता है कि हज़रत इब्राहीम ने यह भी कहा था कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये भी जन्नत में बाग बनाने और पेड़ लगाने के मुतरादिफ। ये फ़ख्र की बात दूसरी हमारे लिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने नबी के ज़रिए से इस उम्मत मुहम्मदिया को सलाम कहा। तो हज़रात गिरामी ये 2 वाक़े हो गए जो हमें पिछले जुमे के अंदर नहीं हो पाए थे। और उसके बाद ये मेराज का वाक़या अपने अंदर बहुत सारे इबरतें लिए हुए है। हदीस आयत के अंदर ये लफ्ज़ आया था ले नूरे अहू मिन आयातना, ऐ नबी हमने आपको ये सैर इसलिए कराई ताकि हम आपको बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाएं। उससे पहले आप किताब का ततब्बो करेंगे तो ये वाक़या मेराज जिस वक्त हुआ उससे ऐन पहले ताइफ का सफ़र आपने किया था, जहाँ छोटे छोटे बच्चों ने आपको लहूलुहान किया था, जहाँ बच्चों अब्बास बच्चों ने आपकी गर्दन में रस्सी डालकर
खींचने की कोशिश की थी, और जहाँ पर आपको जलील और रुसवा किया गया था, इस सफ़र से आने के बाद आप बहुत गम में मुब्तला थे। और उसी से कुछ पहले हज़रत अबू तालिब का इंतकाल भी हुआ था, और उसी से कुछ पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ था। उसको आमुल हुज़्न का नाम दिया गया था, गम का साल नाम दिया गया था। इस तमाम गम के हालात में अल्लाह के नबी को ये सफ़र कराया गया था। इससे ये भी उलमा ने लिखा है कि जब इंसान अपने घरेलू मामलात में अपने हालात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, जहनी उलझन का शिकार हो जाए, तो उसे तफरीह के लिए निकल जाना चाहिए। उसके जहन में नशात आ जाएगी, उसका जहन बदल जाएगा, थोड़ा चुस्ती फुर्ती आ जाएगी, और उलझन की वजह से किसी बड़ी बीमारी का शिकार जो हो सकता है, हार्ट अटैक की शक्ल में, किसी दिमागी परेशानी की शक्ल में, इससे वो बच जाएगा। ये सफ़र ये भी बतलाता है कि परेशानी के फ़ौरन बाद अल्लाह के नबी को ये सफ़र कराया गया। इसलिए भी आज घरेलू मामलात में हमारे घरों के अंदर ख़वातीन के ऊपर काम का एक बड़ा बोझ होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में तो ये माहौल है बुनाई तनाई में कि तानी उतरी तो मैके जाना है, नानी के यहाँ जाना है, इम्तिहान हो गया, बच्चों की छुट्टी हुई तो भेज दिया। लेकिन उमूमन ज़िम्मेदार और गार्जियन लोग जिनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो एक बड़े बोझ के तले दबे होते हैं, जो जहनी उलझन का शिकार होते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ वक्त निकाल कर तफरीह के लिए इधर उधर निकलें। और ऐसे मकामात पर नहीं जहाँ पे आवारापन और इस किस्म के अखलाक बाख्ता किस्म के लोग जहाँ पे होते हैं, नहीं, ऐसी जगहों पे आप जाएं जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुदरत के मनाजिर आप देखें, और देखने के बाद अल्लाह की कुदरत पर आपका ईमान बढ़े। इसलिए कि यहाँ पे अल्लाह के नबी को जब बुलाया गया तो इल्लत और सबब अल्लाह ने बयान किया, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम आपको बाज़ निशानियाँ दिखाएं। अब कैसी निशानी अल्लाह ने देखी? ऐसी निशानी देखी जिससे अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह की ताकत, उसकी कुदरत का एहसास हमारे अंदर पैदा हुआ। 40 रात में जो सफ़र तय होता था वो अल्लाह ने रात के एक हिस्से में सफ़र करवाया आसमान तक। उस ज़माने में जब ये भी दावा नहीं था कि फ़लाँ शख्स चाँद पे पहुँच गया, फ़लाँ शख्स इतनी दूरी तय कर ली और मुख्तलिफ़ किस्म की राकेट और मिज़ाइल तैयार हो गई, ये वो दौर भी नहीं था, इतनी तरक्की का दौर नहीं था। ऐसे दौर में नबी का आसमानी सफ़र करना ये मोजज़ा नहीं था, और क्या था? इससे भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का एहसास नबी को हुआ और नबी के ज़रिए अवामुन्नास को हुआ। फिर जन्नत और जहन्नम के जो मनाजिर देखे और जहन्नम में जो सज़ाएँ देखी, वो आकर के जब सहाबा को बतलाया तो जो अहले ईमान थे उनके ईमान में ज़्यादती हुई, और जो कुफ़ार थे वो और फितने में मुब्तला हो गए। जिनकी हिदायत किस्मत में अल्लाह ने नहीं लिखी तो उनकी बदबख्ती और बढ़ गई। और फिर जब सुबह हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलझन में पड़ गए कि अब मैं लोगों के सामने बयान करूंगा, रात के एक हिस्से में मुझे ये सफ़र हुआ है, तो ये जो मेरी अभी तक नबूवत को मानने वाले लोग नहीं है, जब ये मैं बयान करूंगा तो तालियां बजा करके ये हंसेंगे। आप सहने हरम के अंदर बैठे हुए थे, अबू जहल का गुजर हुआ, पूछा मोहम्मद आज क्या खबर है, कोई नई बात आसमान से आई कि नहीं आई? उसने मजाक में कहा मगर हकीकत थी। अल्लाह के नबी ने कहा हाँ आज खबर बहुत अहम। कहा बताओ? कहा कि रात के एक हिस्से में मुझे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर कराई, और वहाँ से फिर आसमानी सफ़र मैंने तय किया। तमाम अंबिया से मेरी मुलाकात हुई, जन्नत के मनाजिर मैंने देखे, जहन्नम के मनाजिर मैंने देखे, और फिर रात ही को वापस आ गए। अबू जहल के चेहरे पे मुस्कान आई, का आज मज़ा मिलेगा। आवाज़ लगाई जहालत के वक्त में, जो आवाज़ लोग लगाते थे, आए बनी अब्द मनाफ के लोगों, आए फलां के लोगों, सारे लोग जमा हो जाओ, देखो आज मोहम्मद एक नई खबर लाया है। सारे लोग जमा हो गए। कहा गया ज़रा अबू बकर को भी बुला लो, ये सबसे ज़्यादा मोहम्मद की हिमायत करता है। अबू बकर सिद्दीक़ को बुलाया गया और कहा देखो अपने साथी से पूछो, ये कहता है रात के एक हिस्से में इसने इतना लंबा चौड़ा सफ़र कर लिया है। रात के एक हिस्से में, जबकि कई कई महीने लगते हैं इन सफ़र को करने में, और आसमानी सफ़र तो नामुमकिनात में से है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और सारे कुफ़ार उनके चेहरों पे फातिहाना मुस्कुराहट है। आज मोहम्मद जलील होगा नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक मरतबा लोगों ने देखा, और फिर अबू जहल मुखातिब हुआ और कहा अबू बकर तुम्हारा साथी ये कह रहा कि इसने रातों रात इतना लंबा सफ़र किया है, तो तुम बतलाओ तुम्हारी क्या राय है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है तो मैं इसकी तस्दीक करता हूँ और मैं सच मानने के लिए तैयार। कहा कैसे?
कहा कि जब मैंने इससे बड़ी बातें मान ली कि रोज़ाना इस पर वही आती है, जिब्रील आसमान से खबरें लेकर के आते हैं, मैंने इनको रसूल मान लिया, तो अब मज़ीद इनकी हर खबर मानने में मेरे लिए कोई तामुल नहीं है। और ये वही दिन है, सीरत निगारों ने लिखा, मुअर्रिखीन ने लिखा कि अबू बकर का सिद्दीक लक़ब इसी वाक़े के बाद पड़ा कि जब लोग चेमगों में पड़े हुए थे, उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाहिद ये शख्सियत थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने में क्यों और कैसे के चक्कर में नहीं पड़े थे कि मानूं या ना मानूं। जैसे ही नबी ने इस्लाम पेश किया वैसे ही इस्लाम कबूल करने वाली शख्सियत को दुनिया अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानती है, और नबी की हर खबर को सबसे पहले सच कहने वाले सबसे आगे आगे अगर नज़र आएंगे तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नज़र आएंगे। तो ये खुसूसियत है अबू बकर सिद्दीक की। ये चंद वाक़यात आपके सामने मैंने जो रह गए थे वो सीरत के हवाले से आप तक मैंने पहुँचाए हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़ीम कुदरत की निशानियाँ अल्लाह के नबी ने देखी। आज के इस गए गुजरे दौर के अंदर जबकि हम लोगों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, ईमानियात कमज़ोर हो रही हैं, गैबी मामलात पर ईमान हमारा कमज़ोर हो रहा है, इस दौर के अंदर ये इस वाक़े की ताज़गी हमें अल्लाह पर ईमान को और मजबूत करने में मदद करेगी। लिहाजा हमें ऐसे वाक़यात सुनने चाहिए, ऐसे वाक़यात हमारे सामने अपने बच्चों के सामने बयान करना चाहिए ताकि आखिरत पर उनका ईमान मजबूत हो। आखिर में अल्लाह से दुआ के बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सही सनद से जो वाक़या मिले उस पर ईमान लाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और उस वाक़े से जो इबरत और नसीहत की बातें हमें मिले उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारे अल्लाह दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मज़लूम है वहाँ पर अमन की फ़िज़ा कायम कर, जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह जो लोग गलत इल्ज़ाम लग कर के जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई का बंदोबस्त फरमा दे, जो लोग मकरूज़ हैं उनकी कर्ज़ की अदायगी का बंदोबस्त फरमा दे, जो बेअमल है उन्हें साहिब अमल बना दे, जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बना दे। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान इस्लाम पर ज़िंदा रख। अल्लाह जब हमारी रूह हमारे कफ़ से उनसरी से परवाज़ करे तो हमें यह तौफ़ीक़ दे कि हमारी ज़ुबान पर जो आखिरी कलमा जारी हो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।